ओम शांति। व्यक्त भावना से अव्यक्त स्थिति की ओर ले जाती है बाबा की अव्यक्त वाणी। देहभान से देहिक बातों से ऊपर उठाती है बाबा की अव्यक्त वाणी। जिन बातों को हम समझ भी नहीं सकते, मन में क्या चल रहा है, बुद्धि किस ओर भटक रही है, संस्कार स्वभाव क्यों विचलित है, इन सब को महीनता से सूक्ष्मता से समझाती है बाबा की अव्यक्त वाणी। इसलिए संडे का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और आज तो वर्ष का आखिरी दिन भी है, 31 तारीख है। तो आज के दिन तो बहुत सारे काम करने हैं, है ना। पुराने को विदाई भी देनी है और नया आए उसकी बधाई खुद भी लेनी है और दूसरों को भी देनी है। तो आज विशेष बाबा ने अव्यक्त वाणी में हमें बहुत सारी महीन शिक्षाएं दी हैं। ये बहुत ही यथार्थ रीति गहराई से हम सभी सुनेंगे, बिल्कुल अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर ध्यान से हम बाबा के एक एक शब्द को जीवन में उतारने का प्रण करेंगे, है ना। तो आज है 31 दिसंबर 2023, अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 13 नवंबर 1997 के महावाक्य हैं। संगम युग के प्राप्तियों की प्रालब्ध का अनुभव करो, मास्टर दाता महा सहयोगी बनो। आज भाग्य विधाता बाप अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य की रेखाएं देख देख भाग्य विधाता बाप भी हर्षित होते हैं। बिल्कुल फील करेंगे बाबा हमें देख रहे हैं, बाप दादा। क्योंकि सारे कल्प में चक्र लगाओ, बुद्धि से चक्र लगाओ, तो आप जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसी धर्मात्मा, महान आत्मा, राज्य अधिकारी आत्मा, किसी का भी इतना बड़ा भाग्य नहीं है जितना आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का है। कितनी खुशी होती है। और कौन हमारे भाग्य के गुण गा रहा है? खुद भाग्य विधाता। मस्तक से अपने भाग्य की रेखाओं को देखते हो। दुनिया में भी जो भाग्य की रेखाएं देखते हैं, मस्तक देखते हैं, हाथ देखते हैं, है ना। बाप दादा हर एक बच्चों के मस्तक में चमकती हुई ज्योति की श्रेष्ठ रेखा देख रहे हैं। आप सभी भी अपनी रेखाएं देख रहे हो। बाबा तो देख रहे हैं, आप भी अपने भीतर चेक करो। नयनों में देखो तो स्नेह और शक्ति की रेखाएं स्पष्ट हैं। मुख में देखो, देखते जाओ सारे, मधुर श्रेष्ठ वाणी की रेखाएं चमक रही हैं। बाबा को तो नजर आ रही हैं, हम भी देखें। होठों पर देखो, रूहानी मुस्कान, रूहानी खुशी की झलक की रेखा दिखाई दे रही है। अभी आईना देखेंगे ना, वैसे भी बुद्धि के आईने में देखो, ज्ञान के आईने में देखो, बहुत स्पष्ट है ना। तो बाबा कहते हैं हृदय में देखो, देखते जाओ। व दिल में देखो तो दिलाराम के लव में लवलीन रहने की रेखा स्पष्ट है। हाथों में देखो, देख रहे हैं,
दोनों ही हाथ सर्व खजानों से संपन्न होने की रेखा देखो। पाँव में देखो, देखो हर कदम में पदम की प्राप्ति की रेखा स्पष्ट है। कितना बड़ा भाग्य है। तो रोज अपने भाग्य के गुण गाओ। भाग्य विधाता बाप ने हर एक बच्चे को पुरुषार्थ से, श्रेष्ठ कर्मों की कलम से यह सब रेखाएं खींचने की खुली दिल से खुली छुट्टी दे दी है। जितनी बड़ी करना चाहो कर लो, जितनी लकीर लंबी खींचने चाहो उतनी खींच सकते हो, खुली छुट्टी है। लेकिन कंडीशन क्या है? समय के अंदर। जिसको जितनी लंबी लकीर खींचनी है वह स्वयं ही खींच सकते हो। बाप ने कलम आपके हाथ में दिया है, तो वह लकीर खींचने आती है? खींची है या खींचना नहीं आती है? आती है खींचनी, सभी को आती है। तो सभी ने क्या जवाब दिया? हाँ जी, बहुत अच्छा। देखो, अभी के तकदीर की लकीर आपको सारे कल्प में भी श्रेष्ठ बनाती है। संगम युग आधार है न, इसके आधार पर सारा कल्प प्रालब्ध मिलती रहेगी। 21 जन्म तो सदा संपन्न और सुखी रहने की रेखा चलती ही है, और द्वापर कलयुग में भी आपके पूज्य बनने की रेखा श्रेष्ठ रहती है। तो इस समय के भाग्य की रेखा सारा कल्प सदा साथ चलती है। क्योंकि क्या कारण है? अविनाशी बाप की अविनाशी रेखा है, विनाश नहीं होती। तो सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य की रेखा स्मृति में रहती है। याद रहती है सदा। ये इंपॉर्टेंट बात है, सदा रहती है। रहती तो है, लेकिन बाबा को सब पता है, लेकिन कभी इमर्ज रहती है, कभी मर्ज रहती है। वह सदा ही इमर्ज रहती है। पूछ रहे हैं बाबा, इमर्ज और मर्ज होती है या सदा इमर्ज रहती है? इसमें कम हाथ उठा रहे हैं। देखना सदा इमर्ज रहे, अटेंशन देना है। इमर्ज रहने की निशानी है, नोट करना इस निशानी को, कि पुरानी स्मृतियां, पुराने संस्कार की रेखाएं मर्ज हो जाती हैं। चेक करना, पुरानी स्मृतियां, पुराने संस्कार इमर्ज होते हैं। अगर वो इमर्ज होते हैं तो ये भाग्य की स्मृति मर्ज हो जाती है। तो ये निशानी है। कभी भी पुराने संस्कारों की रेखाएं व पुरानी बातों के स्मृति की रेखाएं इमर्ज नहीं हो, मर्ज हो, और मर्ज रहते रहते समाप्त हो जाएं। जहां श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं इमर्ज हैं, वहां पुरानी रेखाएं इमर्ज होना असंभव है। अगर होती हैं तो सिद्ध होता है कि श्रेष्ठ भाग्य की रेखा सदा इमर्ज नहीं रहती। तो बाबा ने देखो ये पैमाना भी दे दिया है, चेक कर सकते हो। तो क्या समझते हो? इतने श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं इमर्ज होनी चाहिए या मर्ज? क्या होनी चाहिए? बाप दादा वर्तमान समय सभी बच्चों को
वर्तमान संगम युग की प्राप्तियों के प्रालब्ध रूप में देखने चाहते हैं। बाबा क्या देखना चाहते हैं? संगम युग की प्राप्तियों के प्रालब्ध रूप में देखना चाहते हैं। पुरुषार्थ बहुत समय किया, अभी पुरुषार्थ स्वतः चले, ऑटोमेटिक, मेहनत वाला पुरुषार्थ नहीं। क्या अंत तक पुरुषार्थ की मेहनत करते रहेंगे? संगम युग के प्राप्तियों की प्रालब्ध का अनुभव अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? हाँ, भविष्य की प्रालब्ध अलग चीज है, वो तो मिलेगी ही। वह तो आपकी इस पुरुषार्थ के प्रालब्ध की परछाई है। वह तो आपके पीछे पीछे आपे ही आएगी। लेकिन क्या विशेष बात है इस समय के प्रालब्ध प्राप्त करने की। ऐसे नहीं कोई पूछता है कैसे है, क्या हाल चाल है, तो अभी तक यही नहीं कहते रहो कि पुरुषार्थ चल रहा है। पुरुषार्थ तो है, लेकिन पुरुषार्थ की प्रालब्ध अभी अनुभव करो। केवल इतना ही नहीं कहना है कि बस पुरुषार्थ चल रहा है, कर रहे हैं। नहीं, अब पुरुषार्थ की प्रालब्ध अनुभव हो। वह प्रालब्ध है क्या? सर्व शक्ति संपन्न, सर्व ज्ञान संपन्न, सर्व विघ्न विनाशक मूर्त। यह अभी की प्रालब्ध भविष्य में स्वतः ही प्राप्त होगी। कौन सी है हमारी संगम युगी प्रालब्ध? सर्व शक्ति संपन्न, सर्व ज्ञान संपन्न, सर्व विघ्न विनाशक मूर्त। जैसे भविष्य में सिर्फ प्रालब्ध है, पुरुषार्थ समाप्त है, सतयुग में केवल प्रालब्ध है। ऐसे अभी बाकी रहे हुए समय में प्रालब्ध स्वरूप का विशेष अनुभव करो। जब प्रालब्ध कहते हैं तो पुरुषार्थ की ही प्रालब्ध होती है। पुरुषार्थ किया है, उस पुरुषार्थ अनुसार ही प्रालब्ध का अनुभव कर सकते हैं। प्रालब्ध का आधार तो पुरुषार्थ ही है ना। लेकिन बाप दादा बच्चों से क्या चाहते हैं? पूछते हैं ना, बाप दादा हमसे क्या चाहते हैं? पूछते हैं ना। तो बाप दादा यही चाहते हैं, ध्यान से सुनेंगे, कि आप थोड़े समय के लिए पुरुषार्थ के प्रालब्ध स्वरूप बन जाओ। बाबा उस मूर्त को देखना चाहते हैं, प्रालब्ध स्वरूप। बन सकते हो कि पुरुषार्थ की मेहनत अच्छी लगती है, प्रालब्ध वाले बनेंगे। अभी पुरुषार्थ कर रहा हूं, पुरुषार्थ हो जाएगा, करके दिखाएंगे, यह शब्द समाप्त हो। करके दिखाएं क्या? दिखाओ। और कब दिखाएंगे? क्या विनाश के समय दिखाएंगे? इसकी बहुत सहज विधि है, बहुत इजी करके बाबा समझाते हैं। क्या तरीका है कि अब मास्टर दाता बनो। बाप से लिया है और लेते भी रहो, मना नहीं कर रहे हैं बाबा, लेकिन आत्माओं से लेने की भावना नहीं रखो। यह कर ले तो ऐसा हो, यह बदले तो मैं बदलूं, यह लेने की भावना है ऐसी भावना। ऐसा हो तो ऐसा हो, ऐसा आता है मन में। यह लेने की भावनाएं हैं। ऐसा हो नहीं, ऐसा करके दिखाना है। हो जाए तो नहीं, लेकिन होना ही है।
और मुझे करना है, मुझे वाइब्रेशन देना है, मुझे रहम दिल बनना है, मुझे गुणों का सहयोग देना है, मुझे शक्तियों का सहयोग देना है। मास्टर दाता बनो। आज ये पक्का कर लो। क्या करना है? कोई दे तो मैं दूं, नहीं नहीं, इंतजार नहीं करो, बस देते जाओ, शक्तियां देते जाओ, ज्ञान गुण सब देते जाओ। मास्टर दाता बनो। लेना है तो एक बाप से लो, अगर और आत्माओं से भी मिलता है तो बाप का दिया हुआ ही मिलेगा, वाया मिलेगा ना फिर। तो दाता बन, फ्राक दिल बनो, खुले दिल से बांटो, देते रहो। देने आता है या सिर्फ लेने आता है? पूछ रहे हैं बाबा। अब जो जमा किया है वह दो। आपस में ब्राह्मण आत्माएं भी मास्टर दाता बनो। और दे तो मैं दूं, नहीं, बिजनेस थोड़ा ना कर रहे हैं हम, तो दाता देवता बन रहे हैं ना। मुझे देना है, खजाना है आपके पास, है, भरपूर है, गुणों से भरपूर है, शक्तियों से भरपूर है। पूछ रहे हैं बाबा, है तो देते क्यों नहीं हो? अगर है, किसी के पास कोई चीज़ बहुत सारी हो तो मन में आता है ना कि दें, तो वह पूछ रहे हैं तो देते क्यों नहीं हो? अपने लिए छिपा कर रखा है क्या? जब खजानों से भरपूर हो तो देते जाओ। यह क्यों करता, यह क्यों कहता, यह सोच नहीं करो। रहम दिल बन, अपने गुणों का, अपनी शक्तियों का सहयोग दो। इसको कहा जाता है मास्टर दाता, महासहयोगी। सहयोगी भी नहीं, महासहयोगी बनो, महादाता बनो। तो समझा बाप दादा क्या चाहता है? पक्का हो गया ना सबको? बाप दादा अभी तक बच्चों के पुरुषार्थ की मेहनत देख नहीं सकते। डायमंड जुबली समाप्त हुई और डायमंड अभी तक बेदाग बनने के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। डायमंड जुबली अर्थात हर ब्राह्मण आत्मा यानी डायमंड चमकता रहे। आप सोचेंगे कि डायमंड जुबली हमारी तो थी नहीं, वह तो दादियों की हुई। आपकी हुई या दादियों की हुई? किसकी हुई? किसकी हुई? यज्ञ के स्थापना के कार्य की डायमंड जुबली। व्यक्ति की नहीं है, ईश्वरीय यज्ञ की स्थापना की डायमंड जुबली। सिर्फ दादियों की नहीं, स्थापना के कार्य की डायमंड जुबली। तो आप सभी चाहे 2 साल के हो, चाहे 12 साल के हो, चाहे 50 के हो, लेकिन स्थापना के कार्य के निमित्त तो होना या नहीं? निमित्त होना, निमित्त हो। ब्राह्मण माना ही ब्रह्मा बाप के साथ स्थापना के कार्य के निमित्त आत्मा। पक्का? स्थापना के कार्य के निमित्त आत्मा, वही ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी कहला सकते हैं, है ना सभी? तो ब्रह्मा कुमार कुमारी सभी हो या पुरुषार्थी कुमार कुमारी हो? क्या हो? क्या हो? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां अर्थात जन्म लिया और ब्रह्मा बाप के साथी स्थापना के निमित्त आत्मा बने। तो ऐसे नहीं सोचना हम तो अभी
नए हैं, हम तो अभी छोटे हैं, लेकिन समय के अनुसार जब समय समाप्ति के नज़दीक है तो छोटों को, नयों को इतना ही तीव्र पुरुषार्थ करना ही है। अगर ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण है ना सभी, अगर क्षत्रिय हैं तो छुट्टी है। तो क्या है? ब्राह्मण है ना। लेकिन ब्राह्मण है तो ब्राह्मण सो देवता कहा जाता है ना। क्षत्रिय सो देवता नहीं। तो ब्राह्मण आत्माओं को स्थापना के निमित्त बनना ही है, पक्का है ना, है ही निमित्त। इसलिए अभी क्या बनना है सबने? हाँ, अभी मास्टर दाता बनो। दान नहीं करो, लेकिन सहयोग दो। ब्राह्मण ब्राह्मण को दान नहीं कर सकता, सहयोग दे सकता है। तो क्या कहा? महादाता और महासहयोगी बनो। अभी 1 साल वाला भी है तो भी समय के अनुसार अभी बचपन की बातें समाप्त करो, क्योंकि सभी बच्चे वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। आत्मा की बात है, देह की बात नहीं है। समय की गति प्रमाण, ड्रामा के नियम प्रमाण अभी सभी की वानप्रस्थ अवस्था समीप है। वाणी से परे जाने का समय बहुत नजदीक है। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का बाप से जिगरी स्नेह है। जिगरी स्नेह है ना, सबका है, या ऊपर ऊपर का स्नेह है? जिगरी है ना, दिल का स्नेह, ऊपर ऊपर का नहीं है। दिल का स्नेह है, तब तो भाग कर आए हो ना। देखो, बेहद के हॉल में बेहद के बाप के बच्चे बेहद के रूप में विराजमान है। यह हॉल अच्छा लगता है ना, या दूर लगता है? डायमंड हॉल काफी बड़ा ना। देखो, बैठने में तो दूर है, लेकिन बाप दादा अपने दिल की बहुत बड़ी स्क्रीन में आप सब दूर बैठे हुए बच्चों को अति समीप देख रहे हैं। कितना प्यार है बाबा का हम बच्चों से। दूर नहीं देख रहे हैं। बाप दादा के दिल की स्क्रीन बहुत बड़ी है। अभी तक साइंस वालों ने भी नहीं निकाली है। इसलिए आप दूर नहीं बैठे हो, बाप दादा के दिल में बैठे हो। ऐसे समझते हो? कुर्सी पर बैठे हो, दरी पर बैठे हो, या दिल में बैठे हो? कहाँ बैठे हो? दृश्य तो बहुत अच्छा सुंदर लग रहा है। फुल पीछे तक भरा हुआ है या कुछ खाली है? बाप दादा देख रहे हैं, पीछे थोड़ा खाली है। देखो, आप लोगों को बाप दादा ने काम दिया था, आप भूल गए होंगे, लेकिन बाप दादा को याद है। कौन सा काम दिया था? पिछली मुरली में कौन सा काम दिया था? क्रोध मुक्त का पिछली मुरली में दिया था। आज वह नहीं पूछेंगे। पहला चांस लिया है ना, तो आज क्रोध मुक्त का पूछेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे, है ना। बाबा को सब पता है, बाप दादा को रिजल्ट पता है। पूछेंगे, आप लोगों से भी वहां से रिजल्ट मंगाएंगे। आज छोड़ देते हैं, आज वो नहीं पूछते हैं। तो काम दिया था कि 9 लाख तैयार करके दिखाओ। याद है? हर जोन को कहा था। तो किस जोन ने 9 लाख तैयार किए हैं? बंगाल बिहार का सेवा का टर्न है, तो बंगाल बिहार ने 9 लाख तैयार किया है।
चुप हैं, बोलते नहीं हैं। चलो, एक जोन नहीं, सभी जोन ने, देश विदेश वालों ने मिलकर 9 लाख तैयार किए हैं। विदेश वाले बताओ, 9 लाख हैं। बाप दादा तो अपनी डेट फिक्स करते हैं और उसी फिक्स डेट पर आते हैं। आप भी सब बातों की डेट फिक्स करते हो। माँ बाप की जो डेट फिक्स होती है तो बाप दादा उसी डेट पर आते। तो पापा कहते हैं आप भी कोई चीज़ करने का सोचते हो तो उसी डेट पर ही करते हो, है ना। तो वह कहते हैं कि आप भी सब बातों की डेट फिक्स करते हो। यह हॉल कब तक बनेगा, फंक्शन कब होगा, यह डेट फिक्स करते हो ना। तो इसकी डेट कौन सी है? 9 लाख बनाने की डेट कौन सी है? फिक्स है? विनाश के एंड यानी अंत में या पहले? क्या होगा? क्या सोचा है? कौन सी डेट है? कोई डेट है या भी फिक्स नहीं किया है? यह भी बाप करे? करना आपको है। बाप दादा तो कहेंगे कि शुभ कार्य में देरी नहीं करो। फिर क्या करेंगे? चलो, इस सीजन के एंड में हो जाए तो भी अच्छा। इतनी हिम्मत है? सिर्फ दाता बन जाओ। बाबा विधि भी बता रहे हैं। अगर दाता बनेंगे तो दाता की भावना से आपकी रॉयल फैमिली और समीप वाली प्रजा बहुत जल्दी बनेगी। वह लोग तो इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ सदा दाता बनने की देरी है। महान सहयोगी बनने की देरी है। कमी कहाँ है? यहाँ से है। ज्यादा खजाना स्वयं प्रति व सिर्फ स्वयं की सेवाओं के प्रति लगाते हो। अपने अपने सेवाओं के ड्यूटीज में ज्यादा समय लगाते हो। महान दाता बन, बेहद के दाता बन, वर्ल्ड के गोले पर खड़े हो, बेहद की सेवा में वाइब्रेशन फैलाओ। तो सभी योग करेंगे तो क्या करेंगे? अपने प्रति नहीं, अपने एरिया प्रति नहीं, परंतु विश्व के गोले पर खड़े होकर सब आत्माओं को सकाश देंगे। दाता बनकर सबको शक्तियों का, गुणों का सहयोग देंगे। शुभ भावना, शुभकामना सबके प्रति रखेंगे। विश्व राजा बनना है, सिर्फ जोन के व अपने अपने ड्यूटीज के सर्कल के राजा नहीं बनना है। विश्व कल्याणकारी हो, अपना टाइटल याद रखना है। अभी बेहद में जाओ। बेहद में जाने से हदों की बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। इसलिए बाबा कहते हैं ये छोटी छोटी बातें होती हैं ना, सब समाप्त हो जाएंगी। बेहद में बुद्धि जाए, सबका कल्याण, सबका शुभ हो, सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना, सारे विश्व की आत्माओं को सकाश दो। तो छोटी छोटी बातें, हद की बातें अपने आप चली जाएंगी। मनोबल बहुत श्रेष्ठ बल है, उसको यूज नहीं करते हो। वाणी, संबंध, संपर्क, उससे सेवा में बिजी रहते हो। तो बाबा अब क्या चाहते हैं? मनसा सेवा, है ना। तो मनोबल से जब सेवा करेंगे ना तो होगी विस्तार में सेवा। अब मनोबल को बढ़ाओ। बेहद की सेवा जो अभी आप वाणी या संबंध, सहयोग से करते हो, वह मनोबल से करो। तो मनोबल की बेहद की सेवा अगर आपने बेहद की वृत्ति से मनोबल द्वारा विश्व के गोले के ऊपर ऊंचा स्थित हो, बाप के साथ परमधाम की स्थिति में स्थित हो, थोड़ा समय भी
यह सेवा की तो आपको उसकी प्रालब्ध कई गुना ज्यादा मिलेगी। नोट करेंगे बाबा ने बिल्कुल हर प्रकार की सेवा में सफलता प्राप्त करने की, बेहद सेवा करने की बहुत ही गहरी विधि बताई। क्या करेंगे, दोबारा से रिपीट करते हैं। बेहद की सेवा जो अभी आप वाणी या संबंध सहयोग से करते हो, वह मनोबल से करो। मनोबल की बेहद की सेवा अगर आपने बेहद की वृत्ति से, पहले वृत्ति बेहद की बनाएंगे, मनोबल द्वारा मन को शक्तिशाली बनाकर फिर क्या करेंगे, विश्व के गोले के ऊपर ऊंचा स्थित हो। बिल्कुल अपने को मन बुद्धि से विश्व के गोले के ऊपर स्थित करेंगे। और स्थिति कैसी हो, बाप के साथ परम धाम की स्थिति में स्थित हो, बिल्कुल बीज रूप, बिल्कुल अपनी शक्तिशाली स्थिति में स्थित होकर थोड़ा समय भी ये सेवा की तो आपको उसकी प्रालब्ध कई गुना ज्यादा मिलेगी। तो आज से ये सेवा सभी करेंगे, है ना। आजकल के समय और सरकमस्टांस के प्रमाण अंतिम सेवा यही मनसा व मनोबल की सेवा है। इसका अभ्यास अभी से करो, चाहे वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा सेवा करते हो, लेकिन अब इस मनसा सेवा का अभ्यास अति आवश्यक है। साथ साथ अभ्यास करते चलो। समझा क्या करना है। यह मनसा सेवा वही रंगत दिखाएगी। कौन सी रंगत, जो स्थापना के आदि में बाप की मनसा द्वारा रूहानी आकर्षण ने बच्चों को आकर्षित किया, बिल्कुल वही रंगत दिखाएगी, है ना। और मनसा सेवा के फल स्वरूप अभी भी देख रहे हो कि वही आत्माएं अब भी फाउंडेशन है। ड्रामानुसार यह बाप की मनसा आकर्षण का सबूत है जो कितने पक्के हैं। तो अंत में भी अभी बाप के साथ आपकी भी मनसा आकर्षण, रूहानी आकर्षण से जो आत्माएं आएंगी, वह समय अनुसार समय कम, मेहनत कम और ब्राह्मण परिवार में वृद्धि करने के निमित्त बनेंगी। वही पहले वाली रंगत अंत में भी देखेंगे, है ना। जैसे आदि में ब्रह्मा बाप को साधारण न देख श्री कृष्ण के रूप में अनुभव करते थे। साक्षात्कार अलग चीज है, लेकिन साक्षात स्वरूप में श्री कृष्ण ही देखते, खाते, पीते, चलते थे। ऐसा है ना। तो स्थापना में एक बाप ने किया और अंत में कौन करेगा। अंत में आप बच्चे भी आत्माओं के आगे साक्षात देवी देवता दिखाई देंगे। देखो बाबा ने बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया, ऐसा ही होगा। बस क्या करना है, मनोबल बढ़ाना है, सबको सकाश देनी है। वह समझेंगे ही नहीं कि यह कोई साधारण है। वही पूज्यपन का प्रभाव अनुभव करेंगे। तब बाप सहित आप सभी के प्रत्यक्षता का पर्दा खुलेगा। अभी अकेले बाप को नहीं करना है, बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होना है। जैसे स्थापना में ब्रह्मा के साथ विशेष ब्राह्मण भी स्थापना के निमित्त बने, ऐसे समाप्ति के समय भी बाप के साथ साथ अनन्य बच्चे भी देव रूप में साक्षात अनुभव होंगे। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए यही जो आज सुनाया,
अभी से प्रालब्ध स्वरूप में स्थित रहो। छोड़ो छोटी छोटी बातों को, अब ऊंचे बन जाओ। विशेष प्रालब्ध स्वरूप का साक्षात्कार स्वयं भी करो और कराओ। समझा? अभी सभी ड्रिल करेंगे। अभी सभी अपने अनादि स्वरूप में 1 सेकंड में स्थित हो सकते हो, क्योंकि अंत में 1 सेकंड की ही सीटी बजने वाली है। तो अभी से अभ्यास करो, बस टिक जाओ। सभी बिल्कुल अपने अनादि स्वरूप में टिक जाएंगे। बिंदु आत्मा निराकारी दुनिया में एक बाबा के साथ। बाबा ने ड्रिल कराई। अच्छा, सर्व चारों ओर के बच्चों को सदा भाग्य की रेखाएं इमर्ज रूप में स्मृति में रखने वाली आत्माओं को, सदा अपने संगम युगी सर्व प्राप्ति स्वरूप प्रालब्ध को अनुभव करने वाले सदा मास्टर दाता महासहयोगी आत्माओं को, सदा मनसा सेवा द्वारा विश्व के आत्माओं के कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है, कर्मयोग की स्टेज द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रत्न भव। क्या है वरदान? विजयी रत्न भव। कैसे बनेंगे? जब कर्म योग की स्टेज से कर्म भोग पर विजय पाएंगे। कर्मयोगी बनने से शरीर का कोई भी कर्म भोग भोगना का अनुभव नहीं कराता है। मन में कोई रोग होगा तो रोगी कहा जाएगा। अगर मन निरोगी है तो सदा तंदुरुस्त है। सिर्फ क्या करना है? शेष शैया पर विष्णु के समान ज्ञान का सिमरण कर हर्षित होते मनन शक्ति द्वारा और ही सागर के तले में जाने का चांस मिलता है। जब कर्म भोगना आती है ना, तो बाबा कहते हैं ये तो चांस मिलता है कि आप क्या करो। इस शेष शैया पर बैठे हैं, है तो शेष शैया, परंतु हम विष्णु के समान क्या कर रहे हैं? ज्ञान का सिमरण कर हर्षित होते मनन शक्ति द्वारा सागर के तले में जाने का अनुभव करते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा चांस है। ऐसे कर्म योगी ही कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर विजयी रत्न बनते हैं। तो क्या करेंगे? कर्म भोग को कर्म योग में बदलेंगे ना। स्लोगन है, साहस को साथी बना लो तो हर कर्म में सफलता मिलती रहेगी। साथी कौन? बाबा तो है ही, पर साथ में हिम्मत भी तो चाहिए ना। साहस को साथी बना लो। ठीक है, तो सभी क्या होमवर्क करेंगे? बाबा ने बहुत अच्छी ड्रिल कराई, कितने सारा बाबा ने होमवर्क भी दिया, ड्रिल भी कराई। तो सभी अपने को, हम मास्टर, हम कौन है? आज बाबा ने कहा हम महादाता महासहयोगी आत्माएं हैं। तो अपने उस सम्मान को स्मृति में रखकर बाबा के साथ परम धाम की स्थिति में स्थित होकर विश्व के ग्लोब को सकाश देंगे, है ना। बिल्कुल अपने बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाएंगे और विश्व के गोले को सकाश देंगे। सारे विश्व की आत्माओं को, शक्तियों का
गुणों का, शांति का, सुख का, आनंद का, पवित्रता का बल देंगे। तो ये सेवा, ये मनसा सेवा, मनसा योगदान सभी को रोज करना है, केवल आज नहीं, रोज करना है। तो नए साल में ये नियम बना ले, है ना। केवल अपने प्रति नहीं, छोटी छोटी बातों में नहीं, अब ऊंचे हो जाना है, बड़े बन जाना है, बड़े बाबा के साथ। बाबा ने आज क्या कहा कि हमें, बाबा चाहते हैं संगम युगी ब्राह्मण हम जो प्रारब्ध है उसका स्वरूप बन जाएं, है ना। तो बस दाता बनकर देते चलो। अच्छा, ओम शांति। सद्गुण का धन बड़ा निराला, बाँटो बढ़ता जाए, इसे कोई न लूट सके, जो कभी न घुटने पाए। दानी बनो वरदानी बनो, दानी बनो वरदानी बनो, गुणों के महादानी बनो, गुणों के महादानी बनो। प्रभु के प्यारे सबके सहारे, प्रभु के प्यारे सबके सहारे, शिव समान कल्याणी बनो, शिव समान कल्याणी बनो। दानी बनो वरदानी बनो, दानी बनो वरदानी बनो। मन से शक्ति दान करो, वाणी से ज्ञान प्रदान करो, मन से शक्ति दान करो, वाणी से ज्ञान प्रदान करो। कर्मों से गुणवान करो, कर्मों से गुणवान करो, दिव्य गुणों की खान भरो। देता है वो देवता है, देता है वो देवता है। दाता की ये निशानी सुनो, दाता की ये निशानी सुनो। दानी बनो वरदानी बनो, दानी बनो वरदानी